आज हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें जो चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए हम लोगों को फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है उस चीज की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज पर, चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मतलब उतनी ज्यादा फोर्स लगेगा। और फोर्स डिपेंड करता है किस बात पर, v साइन थीटा पर। ठीक है, v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, चार्ज कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, और उसके साइन थीटा एंगल, जो एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मतलब ये हो गया कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है q v साइन थीटा और b के। और यहाँ प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट k लगा देंगे, q v b साइन थीटा। ठीक है, और ये जो k होता है ये एयर के लिए 1 होता है, एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो F इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, Q V B साइन थीटा। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स के लिए फार्मूला ये होता है। अगर चार्ज v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अब फोर्स कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो फोर्स जो होता है Q V B साइन थीटा होता है, साइन थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V B साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, तो F इज इक्वल टू 0 या F मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स मिनिमम हो गया। अब अगर थीटा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू होता है Q V B साइन थीटा। अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V B साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो F इज इक्वल टू Q V B या F मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 का होगा, और फोर्स मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। अब हम लोगों ने तो ये बात कर ली कि मूविंग चार्ज पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है। अब मोशन क्या, ये बात कर लेते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर पहली बात तो ये हो गई कि अगर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब अगर जो हम चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है वो उसकी इंटर करने की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी जो है उसके डायरेक्शन पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो जाएगा तो उस वक्त F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा जो होगा, F इज इक्वल टू Q V B साइन 0 हो जाएगा, और F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मिनिमम। तो जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, मोशन कोई नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हो जाता है कि जब परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करे। तो आप परपेंडिकुलर की हम लोग बात करेंगे यहां पर। ठीक है, अब ये मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज इंटर करता है इधर से, चार्ज इंटर करता है इधर से, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये क्यू चार्ज इधर से इंटर कर रहा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ठीक है,
तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन, इस पे फोर्स ये लगेगा, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जब चार्ज मोशन करेगा इधर की तरफ, तो उसके बाद एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, फिर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, फिर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन करने लगेगा। जब क्या होगा कि जब पार्टिकल इसके मैग्नेटिक फील्ड के लेफ्ट हैंड से इंटर करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, और जब राइट हैंड से मोशन मूव करेगा तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा, ठीक है। ये हो गया। तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू हमने अभी क्या निकाला था, क्यू वी बी, जब साइन थीटा 90 हो, ठीक है। तो एफ को यहां से हटा देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, एक वी से एक वी कट गया, ठीक है। अब रेडियस निकालनी है, जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये रेडियस किस बात पर डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी इसकी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी सर्कुलर जो रेडियस होगी वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मोशन करता है उसका फार्मूला ये आगे, सर्कुलर मोशन करता है, और कितनी रेडियस होगी उसकी रेडियस का फार्मूला यहाँ से हम लोगों को पता चल गया।